13वां बाब जासूस। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का, जो मैं बनी इसराइल को देता हूं, हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके ये नाम थे: रूबन के कबीले से जकूर का बेटा समूआ, और शमाउन के कबीले से हूरी का बेटा साफत, और यहूदा के कबीले से यूफना का बेटा कालिब, और इश्कार के कबीले से यूसुफ का बेटा इजाल, और इफ्राइम के कबीले से नून का बेटा होसिया, और बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फलती, और जबूलून के कबीले से सोदी का बेटा जदीएल, और यूसुफ के कबीले यानी मनस्सी के कबीले से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीले से जमली का बेटा अम्मीएल, और आशर के कबीले से मीकाएल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीले से दुफसी का बेटा नखबी, और जद के कबीले से माकी का बेटा जीउएल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे हूसिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे, और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक, जो हमात के रास्ते में है, मुल्क को खूब देखा भाला। और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए, जहां अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और हबरून जुआन से, जो मिस्र में है, 7 बरस आगे बसा था। और वो वादी इसकाल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था, उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई, और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालिकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। और वहां जितने आदमी हमने देखे
وہ سب بڑے قدآور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔